माइंडफिट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम महात्मा बुद्ध की एक बहुत ही खूबसूरत प्रेरक कथा सुनेंगे। एक दिन जबकि बुद्ध अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे, एक रईस व्यक्ति अपने घोड़े गाड़ी के साथ उनके पास पहुंचा। वह व्यक्ति कई तरह की बीमारियों से पीड़ित था। बुद्ध के सामने वह दोनों हाथ जोड़कर बोला, हे भगवान, मुझे माफ करना कि मैं आपका ठीक से अभिवादन नहीं कर सका, लेकिन मैं मोटापे, आलस्य और कई दूसरी तकलीफों का शिकार हूँ, जिसके चलते मैं बिना पीड़ा के चल फिर नहीं पाता, कुछ भी ठीक से सोच नहीं पाता। बुद्ध ने उस रईस व्यक्ति के साथ आए ऐश्वर्य के साजो सामान को देखते हुए उससे पूछा, क्या तुम अपनी तकलीफों की वजह जानना चाहते हो? व्यक्ति ने व्यग्र होकर हामी भरी। बुद्ध बोले, ऐसी 5 चीजें हैं जो तुम्हारी बताई तकलीफों के लिए जिम्मेदार हैं। कई व्यंजनों वाला जरूरत से ज्यादा भोजन, नींद से प्रेम, ऐन्द्रिक आनंद की भूख, अविवेक और अकर्म। अपने भोजन पर थोड़ा नियंत्रण कीजिए और अपने लिए कुछ काम भी हाथ लीजिए। इससे आप अपने सामर्थ्य का उपयोग करना शुरू करेंगे और अपने साथ के लोगों के लिए उपयोगी बनेंगे। इन बातों का पालन करोगे तो तुम लंबा जीवन जी सकोगे। रईस व्यक्ति ने बुद्ध के कहे वचन याद रखे और उनका पालन किया। जल्दी ही वह फिर से हल्का फुल्का फुर्तीला हो गया। उसके शरीर में युवावस्था की शक्ति लौट आई। कुछ समय बाद वह फिर से चारों ओर अपने ज्ञान की रोशनी फैला रहे महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। इस बार वह घोड़े गाड़ी और ऐश्वर्य के साजो सामान के बिना ही आया था। बुद्ध का अभिवादन कर वह बोला, भगवान, आपने मेरे शरीर की तकलीफों को तो दूर कर दिया। अब मैं आपसे अपने दिमाग के जागरण के लिए आया हूँ। मेरे मन को भी अपने ज्ञान की रोशनी से भर दीजिए। बुद्ध बोले, जो दुनियादार है वह अपने शरीर के पीछे ही भागता है, लेकिन प्रज्ञावान व्यक्ति अपने दिमाग, अपने मन को दुरुस्त करता है। जो अपनी इच्छाओं और भूख के लिए ही काम करता रहता है, वह खुद ही स्वयं को नष्ट कर देता है। पर जो मन की मुक्ति के मार्ग पर चलता है, उसे दोनों प्राप्त होते हैं, दुख तकलीफों से मुक्ति और लंबा जीवन। बुद्ध की यह प्रेरक कथा हमें सिखाती है कि हमें भोजन, नींद, ऐन्द्रिक आनंद यानी सेंसुअल प्लेजर को लेकर संतुलन बनाते हुए एक ऐसे रास्ते पर चलना चाहिए जहां हम अपने विवेक यानी विजडम का उपयोग कर रहे हों, जहां हम इस दुनिया के किसी काम आ रहे हों। यह बहुत जरूरी है कि हम इंसान के रूप में जन्म लेकर जानवरों जैसा जीवन न जिएं। हम योग, ध्यान, अध्ययन, मानसिक प्रशिक्षण यानी मेंटल ट्रेनिंग की मदद से अपने दिमाग को परिष्कृत करें, ताकि हम ब्रह्मांड के रहस्यों को समझ सकें, मनुष्य जीवन के रहस्यों को समझ सकें और उसे सार्थक बनाएं।